हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 3 दीवानों की हस्ती के क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइज। सबसे पहले कविता से क्वेश्चन नंबर 1। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? आंसर। कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। यहाँ पे कवि होगा, क और व को छोटी ई, कवि। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। तो इस आंसर में ये कहा गया है कि कवि जहाँ भी जाता है वहाँ पे खुशी लेकर आता है, और जब वह स्थान छोड़कर वहाँ से जाता है तो वहाँ पे लोगों की आंखों में विदाई के आंसू होते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि जब वह आता है तो खुशियाँ लेकर आता है, और जब वह जाता है तो वहाँ के लोगों को दुख होता है। क्वेश्चन नंबर 2। भीखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार को की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न? यहाँ भीखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया है, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। इससे लगता है कि कवि निराश है। यानी कि इस आंसर में कहा जा रहा है कि कवि बहुत ज़्यादा प्यार लुटाना चाहता है लोगों पर, और लुटाता भी है, फिर भी वह निराश है। क्यों? क्योंकि लोग सांसारिक विषयों या सुखों पर ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए कवि को लगता है कि इतना प्यार लुटाने के बावजूद भी वो निराश है। क्वेश्चन नंबर 3। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? आंसर। कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं, तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना सामना समान भाव से करना चाहिए। यानी कि चाहे हम सुखी हो चाहे दुखी हो, हमें इन दोनों परिस्थितियों में एक समान रहना चाहिए। ये नहीं है कि दुख है तो बस दुख, बहुत ज़्यादा अत्यधिक दुखी हो जाओ। ऐसे दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। क्यों? क्योंकि फिर वह दुखों से डरता नहीं है। विशेष तौर पर इसमें बेफिक्र और मस्त जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखने का संदेश दिया गया है। अब हम कर लेते हैं भाषा की बात। संतुष्टि के लिए कवि ने छककर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे कि हंसकर, गाकर। आंसर। खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, सरोबर सराबोर होकर। अब हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। हस्ती, अस्तित्व, आलम, दुनिया, माहौल, स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। तो बच्चों, ये था आपका लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर्स, दीवानों की हस्ती। और भी सारे लेसन्स के लिए और उनके क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स लोग के संग शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।